फ्रेंड्स, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। मैं विनोद कलबर्गी गौतम आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो में, जो है 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और ये पराशर होरा शास्त्र के आधार पर है। फ्रेंड्स, एक मान्यता थी कि मानसरोवर में एक बहुत बड़ा दरबार लगता था, जिसके अंदर सप्त ऋषियों के साथ अनेक ऋषि मुनि आते थे वहाँ पर। और साथ में गर्ग और पराशर जी भी आते थे। और ज्योतिष शास्त्र के ऊपर एक बहुत बड़ा डिबेट होता था। उस दरबार की जो हेड थी, जो स्पीकर पर्सन थी, वो माता पार्वती थी, जो सारे ऋषि मुनियों का वो प्रॉब्लम सुनती थी और उसकी प्रतिक्रियाएं देते थे पराशर जी और गर्ग मुनि। क्योंकि पराशर जी को साक्षात भगवान ब्रह्मा जी ने उनको ये विद्या का प्रदान किया था, और गर्ग ऋषि को ब्रह्मपुत्र नारद मुनि ने उसका उद्धार का प्रदान किया था। और इसकी प्रतिक्रियाएं गर्ग मुनि देते थे और पराशर जी देते थे, और उसका निर्णय माता पार्वती लिया करती थी। ये एक मान्यता है, जूनी मान्यता। और हमारे पास पराशर जी ने एक धरोहर के रूप में ये शास्त्र छोड़ा हुआ है। और जो मेरे वीडियोस है, ये शास्त्र के आधार पर है, इसी शास्त्र के आधार पर है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है अबाउट इफेक्ट ऑफ 10th भाव लॉट इन द वेरियस हाउसेस, यानी कि 10वें भाव के जो लॉट है बाकी 12 भाव में क्या इम्पैक्ट देने वाला है, क्या रिजल्ट देने वाले हैं, ये देखने वाला वीडियो है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं पराशर जी। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 24 अबाउट इफेक्ट ऑफ भावा लॉट इन अदर हाउसेस, यानी कि जो भावा लॉट है उसके बाकी भावों में क्या इफेक्ट देता है उसके ऊपर है। जो चैप्टर है अतः भावेश फलाद्य है। और हम लोग कर रहे हैं अभी 10th भावा लॉट को लेके, जिसको बोलते हैं हम लोग कर्मेश फलाध्याय बोलो या राजेश फलाध्याय बोलो, जो भी है ये कर्म भाव बताने वाला है, राज भाव बताने वाला है जातक का, उसके बारे में है। इसका लॉट बाकी 12 भाव में क्या क्या इफेक्ट देने वाला है, क्या क्या इम्पैक्ट देने वाला है, इसके बारे में बताने वाला ये चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए क्या है इसका तर्क, और कैसे आंका जाता है कुंडली के अंदर में इस भाव को। फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 10th भावा लॉर्ड का जो शुरुआत है। और ये पहला श्लोक है इसका रिगार्डिंग, कर्मेशे लग्नगे जातो विद्वान ख्यातो धनी कवि, बाल्ये रोगी सुखी पश्चात धन रुद्धि दिने दिने। देखिए अभी क्या है बता रहा है, कर्मेशे यानी कि 10वां भाव का लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, तो क्या फल देते हैं। 10वां लॉर्ड अगर लग्न में बैठते हैं तो श्लोक कहता है, जातो विद्वान मतलब जातक कैसा है, विद्वान है। ख्यातो मतलब ख्याति है उसकी, और लोगों में प्रसिद्धि है, ख्याति पाने वाला जातक है ये। धनी है ये जातक, और जातक कैसा है, कवि भी है। ओके। बाल्य रोगी सुखी पश्चात, बालपन में उसको रोग सताएगा जातक को, और जब एक बार बड़ा हो जाएगा सुखी हो जाएगा वो, सब रोग से दूर हो जाएगा, सब रोग निवारण हो जाएंगे उसके। धन वृद्धि दिने दिने, ऐसे जातक का जो धन है वो वृद्धि होता है, दिन बर दिन उसका धन की वृद्धि होती है। ऐसा होता है जातक जिसका 10वां भाव का लॉर्ड अगर एसेंडेंट में लग्न में बैठता है तो। चलिए अभी जरा नोट्स देखते क्या कहते हैं नोट्स। अगर 10वें भाव का लॉर्ड अगर एसेंडेंट में बैठा है तो ये नोट्स कहते हैं, द 10th लॉर्ड ऑक्युपाइंग द एसेंडेंट इज वेरी फेवरेबल फॉर रिचेस, गिविंग अ रॉयल स्टेटस टू द नेटिव। देखिए क्या बोलता था ये राज रक्षण बताने वाला है ये। अगर 10वें भाव का लॉर्ड अगर किसमें एसेंडेंट में जाता है, पहले भाव में आके बैठता है। द फॉलोइंग फिगर बिलोंग्स टू साराभोज महाराज ऑफ तंजौर इन द चार्ट अबाउ। अभी देखिए अभी कैसे है, एक एग्जाम्पल कुंडली में उन्होंने बताया है। साराभोज महाराज, तंजौर के महाराज जो है साराभोज जी, उनके बारे में है। अभी उनकी जन्म कुंडली इस प्रकार से है। अभी आप देखो ये वर्गो लग्न कुंडली है, जिसमें लग्न में बैठे कौन, सूर्य और मरकुरी। तो ये क्या कहते हैं कि इन द अबव चार्ट द लॉर्ड ऑफ 10th इज अ मरकुरी हु इज इन द असेंडेंट इन ओन साइन। देखिए अभी क्या है, अब इसमें मरकुरी जो है वो 10वें भाव के लॉर्ड है, जो
किसमें बैठे? अपनी ही राशि में, यानी कि स्व राशि में बैठे। 6 नंबर की राशि किसकी है? 6 नंबर का स्वामी कौन है? मरकुरी है। मरकुरी क्या है? एक तो 10वें भाव का लॉर्ड है और अपनी राशि में बैठे। द सेकंड लॉर्ड इज इन द कंपनी ऑफ एक्सल्टेड जुपिटर। देखिए अभी दूसरे भाव के जो लॉर्ड है वो है जुपिटर, आई मीन वीनस, यानी कि शुक्र, जो 7 नंबर जो राशि है दूसरे भाव में उसके स्वामी है। और वो बैठे किसके साथ में? जुपिटर के साथ में। कैसे है जुपिटर? ये उच्च की जुपिटर है। देखिए 4 नंबर जो है जुपिटर का उच्च स्थान है चौथी राशि में। कैंसर में जुपिटर उच्च के हो जाते हैं और ये अपना लाभ स्थान में जुपिटर के साथ में वीनस बैठे हैं और काफी उच्च के हैं। द नेटिव अबास्ट वास्ट किंगडम एंड वेल्थ। क्या है ये? नेटिव के पास में क्या है? बहुत बड़ी बहुत बड़ा रजवाड़ा है उनके पास में, बड़ा वास्ट किंगडम है उनके पास में, और काफ़ी धन संपत्ति भी उनके पास में है। ही एस्टेब्लिश्ड द तांजोर सरस्वती महल लाइब्रेरी विच इज़ अ ट्रेजर हाउस ऑफ द लिटरेचर ऑफ एंशियंट लॉर। देखिए भाई क्या है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई थी तंजौर में, सरस्वती महल करके लाइब्रेरी बनाई थी। उसके बारे में ये जो लाइब्रेरी है वो बताता है लिटरेचर के बारे में, यानी कि साहित्यकारों के बारे में बताता है, जूने जमाने के साहित्यकारों के बारे में बताता है। द ascendant having the 10th lord in it will contribute to the native becoming well educated and learned। देखिए अगर ऐसा होता है कि 10वें भाव का लॉर्ड अगर ascendant में जाके बैठा है तो क्या करता है? जातक को एजुकेटेड बनाता है, मतलब पढ़ा लिखा बनाता है, काफ़ी लर्नड बनाता है, ये काफ़ी पढ़ा लिखा योग बनाता है जातक को। ही इट विल ऑल्सो मेक वन वाइल्डली फेमस if there is no Polaris combination in the 6th lord is sufficient favorable, then the position of the 10th lord in the ascendant will not cause disease in the boyhood। देखिए भी क्या है, जातक को ये बड़ा फेमस बनाता है, बड़ा ख्याति देता है जातक को ये। और इफ अगर उसका बल अगर नहीं होता है, अगर बल का कॉम्बिनेशन अगर नहीं होता है तो क्या है? द 6th lord is sufficiently favorable, then the position of the 10th lord in the ascendant will not cause disease। देखिए अभी कैसा है कि अगर 6वें भाव में अगर उसका बलाबल अच्छा रहता है उस ग्रह का, तो क्या कहा इन्होंने कि अगर बल अच्छा रहेगा तो वो बचपन में उसको, जैसे हमने श्लोक में देखा था, बालपन जातो रोगी, तो बालपन का उसका रोग जो हो गया है वो उसको नहीं सताता है, ऐसा इस नोट्स में कहा गया है। राज्येशे धनभावस्ते धनवान गुण संयुक्त राज्यमान्यो वदान्यश्च पित्रादि सुख संयुक्त। अभी है ये राज्येश धन भावस्ते। राज्येश देखिए भी 10वें भाव को क्या कहा गया है? यहाँ पर राज्येश कहा गया है। और वो कहाँ बैठे हैं? 10वें भाव के लॉर्ड धन भाव में बैठे। उसके बारे में, अगर 10वें भाव का लॉर्ड धन भाव में बैठा है तो क्या है जातक? कैसे होता है जातक? ये जातक है धनवान गुण संयुक्त। ये जातक धनी है, गुणी है, धन से संयुक्त है, गुण से संयुक्त है, ऐसा होता है जातक। राज्य मान्यो वदान्यश्च। अभी कैसा है जातक? राज्य की मान्यता उसको मिलती है, किंग से उसको मान्यता मिलती है। अभी आज के ज़माने गवर्नमेंट से मान्यता मिलती है उसको, जातक को। और वदान्यश्च यानी कि जातक जो है चैरिटेबल है, करने वाला है, चैरिटी करने वाला है। और पित्रादि संयुक्त, पिता से भी उसको सुख मिलेगा जातक को, पिता सुख भी मिलेगा जातक। ऐसा होता है जिसका 10वें भाव का लॉर्ड अगर दूसरे भाव में जाके बैठा है। चलिए जानते हैं जरा नोट्स को। यहाँ पर क्या करते हैं संतनम जी, जरा एडिशनल नॉलेज देते हैं। यहाँ पर अगर 10वां भाव का लॉर्ड अगर धन भाव में जाके बैठता है, दूसरे भाव में बैठता है, उसके बारे में ये नोट्स क्या कहते हैं जरा जान लेते हैं। नोट्स कहते हैं द प्लेसमेंट ऑफ द 10th लॉर्ड इन द सेकंड विल गिव इमेजरेबल फाइनेंशियल सक्सेस थ्रू वंस ओन प्रोफेशन और कॉलिंग अपार्ट फ्रॉम द लार्ज स्केल पैट्रिमनी। देखिए भी क्या है यहाँ पर, क्या बता रहा है नोट से? इमेजरेबल फाइनेंशियल सक्सेस देता है, मतलब अभूतपूर्व फाइनेंशियल, अभूतपूर्व ये सक्सेस देता है ये लॉर्ड अगर बैठता है जाके दूसरे भाव में।
थ्रू वन ओन प्रोफेशन, अपने ही प्रोफेशन द्वारा। देखिए अभी दशा, ये जो दशा जो भाव है वो प्रोफेशन का भाव है। अगर उसका लॉर्ड अगर वो धन भाव में बैठता है तो प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी फल देता है वो बहुत अच्छा देता है। अपार्ट फ्रॉम लार्ज स्केल पैट्रिमोनी, देखिए अभी खानदानी रियासत के बावजूद, खानदानी जायदाद के बावजूद भी ये जो जातक है अपने बलबूते के ऊपर ये धन कमाता है, सक्सेस कमाता है, ऐसा होता है जातक। This is more effective for the Gemini ascendant having 10th Lord Jupiter in the second in exaltation। देखिए खास करके Gemini ascendant यानी कि मिथुन लग्न कुंडली के अंदर में ये बहुत इफेक्टिव है ये, क्योंकि मिथुन लग्न कुंडली में 10वें भाव में आते हैं 12वीं राशि। 12वीं राशि अगर 10वें भाव में आ रही है तो उसके 100 में हो गए जुपिटर। जुपिटर अगर जाते हैं दूसरे भाव में तो होके वो जाते हैं कैंसर में, 4 नंबर में, तो यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। तो खास करके इन्होंने कहा है कि जेमिनी एसेंडेंट वालों को इसका बहुत फायदा मिलता है। जो उसका 10वें भाव का लॉर्ड अगर जो दूसरे भाव में जाके बैठता है तो उच्च का हो जाता है यहाँ पर ही। द हॉरोस्कोप ऑफ मिस्टर मोरारजी देसाई एंड अर्सवाइल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो अभी भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे हमारे मोरारजी देसाई, उनके बारे में बता रहे हैं कि डिपिक्ट प्रोफेशनल फेम। अभी इनको क्या है, प्रोफेशनल फेम मिला है। और जन्म इनका हुआ है 29 फरवरी 1896 में बुलसर गुजरात में इनका जन्म हुआ है। अभी इनकी कुंडली उन्होंने बताई है इसमें। देखिए कुंडली है मोरारजी देसाई जी की। अभी ये कौन सा है लग्न, ये है 3 नंबर। 3 नंबर यानी हो गया मिथुन लग्न, जेमिनी एसेंडेंट हो गया ये कुंडली। और यहाँ पर अगर आप देखो कि 10वें भाव का जो लॉर्ड है, जो 12 नंबर राशि के लॉर्ड कौन हो गए, ये होते हैं जुपिटर। जुपिटर जाके बैठे हैं 2 नंबर में दूसरे भाव में बैठे हैं 4 नंबर के साथ, यानी कि कैंसर के साथ। यहाँ पर वो यहाँ पर जो है उच्च के हो गए वो। तो उच्च के होने की वजह से क्या हो गया, ये जेमिनी एसेंडेंट कुंडली वाले को काफ़ी इसका फ़ायदा मिला है। अपने प्रोफेशन का लॉर्ड जो है जाके अगर बैठता है धन भाव में तो उसको फ़ायदा मिला है। अभी स्पीकिंग फॉर द वाइड पॉलिटिकल फेम ही अर्न थ्रू द नंबर ऑफ एस। देखो काफ़ी वर्षों तक ये फेम में थे, ख्याति पाई इन्होंने, और उनको एक उच्च पदवी भी मिला है, कोवेटेड पोजीशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। मतलब एक महान पदवी इनको मिली, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये। ही हैज़ बीन सक्सेसफुल पर्सन बोथ फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली। देखिए कैसा है कि फाइनेंशियली जो है ये सक्सेसफुल है और प्रोफेशनली भी सक्सेसफुल है। एक और मैं नोट करना चाहूँगा अपार्ट फ्रॉम दिस, थर्ड में है मरकुरी। थर्ड के लॉर्ड हो गए मरकुरी। मरकुरी जाके कहाँ बैठे, देखिए आप, मरकुरी जाके बैठे हैं 8 नंबर यानी कि रांद्र भाव में जाके बैठे हैं। तो इसमें एक चीज़ इनको हो गया है, इनको एक उनका जो शरीर था वो काफ़ी दुर्बल शरीर था उनका। वो सुडौल शरीर नहीं था, एकदम दुर्बल शरीर था उनका। तो इसके वजह से देखिए अभी थर्ड जो लॉर्ड है मरकुरी जाके कहाँ बैठे थे वो बैठे हैं रांद्र भाव में, 8वें भाव में बैठे, एविल हाउस में बैठे हैं। तो इसकी वजह से तो शरीर से थोड़ा सा इनका दुर्बल थे शरीर से, मगर इनका जो प्रोफेशन से ये बहुत महाबली थे प्रोफेशन में। और द एक्सल्टेशन ऑफ सैटर्न इन ट्राइन। अभी देखो एक और उनका एक्सल्टेशन में आया है, एक और लॉर्ड। अभी आप देखो सैटर्न जो है वो 7 नंबर में, मतलब लिब्रा राशि में सैटर्न बैठे हुए, वो कहाँ बैठे, कोन में बैठे हैं। तो ये भी एक सेकंड बेनिफिट इनको मिला है यहाँ पर। सैटर्न किसके कारक है, सैटर्न है धर्म, दंडाधिकारक है, दंड देने वाले है, कर्म का फल देने वाले है ये। और बहुत ट्रूथफुल है एकदम, बहुत स्ट्रिक्ट है सैटर्न, ये भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इन्होंने इसके लिए वो कायदा निकाला था कि एक आदमी सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। उन्होंने सेकंड मैरिज जो था हस्बैंड का, मतलब जो पुरुषों का सेकंड मैरिज का, उन्होंने रोक लगा दी थी इसमें। और द 11th हाउस रिसीव्स हिज ओन लॉर्ड एस्पेक्ट फ्रॉम द एक्सल्टेशन सन। देखिए अभी एक और चीज़ है यहाँ पर। अभी मंगल जो है, सॉरी, मंगल जो है वो भी है रांद्रमा में, लेकिन मंगल यहाँ पर क्या है, उच्च के हो गए। क्यों, वो 10वीं राशि में, यानी कि वो मंगल जो है 10 नंबर राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल उच्च के हो गए, मंगल उच्च हो गए, और उनकी दृष्टि कहाँ जा रही है, अपने लाभ भाव में जा रही है। देखिए मंगल की सात, हर ग्रह की सात, दो दृष्टियाँ, हर ग्रह की एक दृष्टि कॉमन है, 7वीं दृष्टि कॉमन होती है हर ग्रह में। लेकिन मंगल की जो है
7 नंबर के अलावा और 2 दृष्टियां हैं, वो 4 नंबर और 8 नंबर। इनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है अपने लाभ स्थान में। तो लाभ स्थान में होने की वजह से क्या हो गया, इनको वहाँ से भी उनको बेनिफिट मिला है, लाभ का भी बेनिफिट इनको मिला हुआ है। और ये जो सारे जो एक्सल्टेशंस जो थे, ये देखो यहाँ पर टोटल आप देखो, गुरु यहाँ पर इनका एक्सल्टेशन में है, सैटर्न यहाँ पर इनका एक्सल्टेशन में है, और मंगल, मंगल यानी कि करेज का जो प्रेरक है, करेज का जो स्वामी है, वो भी एक्सल्टेशन में है, और वो देख रहा है अपने लाभ स्थान को। इस प्रकार से इनको जो है इस सारे एक्सल्टेड प्लैनेट की वजह से काफ़ी बेनिफिट मिला हुआ है। इसके लिए वो नीडर थे, वो न्यायप्रिय थे, और वो जुपिटर की वजह से उन्होंने ख्याति पाई, पोजीशन पाया उन्होंने, और काफ़ी समय तक उनका फेम बना रहा। ऐसा इस नोट्स में कहा गया है। कर्मेशे सहजे जातो भ्रातृ भृत्य सुखान्विता विक्रमी गुण संपन्न वाग्मी सत्यरतो नर। अभी देखिए क्या है, कर्मेश यानी कि कर्म स्थान के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, सहज भाव में, उसके बारे में है। कर्म स्थान के लॉर्ड अगर सहज भाव में अगर जाके बैठते हैं, यानी कि तीसरे भाव में जाके बैठते हैं, तो जातक कैसा है, जातो भ्रातृ भृत्य सुखान्वित। भ्रातृ, भ्रातृ यानी कि भाई बहनों से संबंधित है। भृत्य यानी कि जो नौकर चाकर जो होते हैं, जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, जो नर्सिंग करने वाले होते हैं, उससे उसको सुख मिलता है, भाई का सुख मिलता है, और नौकरों का भी सुख उसको मिलता है जातक को। ऐसा होता है जातक। विक्रमी गुण संपन्न, अभी जातक कैसा है, विक्रमी है और गुणों से संपन्न है, गुणी है जातक ये। वाग्मी सत्यरतो नरा, अभी कैसा है उसका गुण कैसा है, ये सत्यरतो यानी कि ये सत्य बोलने वाला है, सत्य का पालन करने वाला है, और सत्य के मार्ग पे चलने वाला जातक होता है, जिसका 10वें भाव का लॉर्ड अगर तीसरे भाव में आके बैठता है। कर्मेशे सुख भावस्ते सुखी मात्र हितेरता यान भूमि ग्रहादिशो गुणवान धनवान वापी। अभी 10वें भाव का लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, सुख भाव में, यानी कि चौथे भाव में बैठे हैं। अगर 10वें भाव का लॉर्ड अगर सुख भाव में बैठते हैं तो जातक कैसा है, सुखी होता है जातक ये। मातृ हित ही रहता, मतलब माता का हित चाहने वाला जातक रहता है, माता का हमेशा हित चिंतक रहता है जातक ये। यान भूमि ग्रहादिशो, यान यानी कि गाड़ियाँ, भूमि यानी कि बहुत सारी जमीनें, और ग्रहादिश यानी आलिशान मकान। गुणवान धनवापी, ज्ञान यानी कि उसके बहुत सारे वाहन रहते हैं जातक के पास में, भूमि रहती है जातक के पास में, अच्छे अच्छे वालिशान मकान रहते हैं, जातक गुणवान रहता है। और धनवापी यानी धनवान वापी, मतलब धनवान है जातक ये, बहुत धन संपन्न उसके पास में रहता है जातक के पास, जिसका 10वें भाव का लॉर्ड अगर सुख भाव में यानी कि चौथे भाव में बैठा हुआ है। कर्मेशे सुत भावस्ते सर्व विद्या समन्विता सर्वदा हर्ष संयुक्तो धनवान पुत्रानुपपी। अभी कर्मेश यानी कि कर्म स्थान का लॉर्ड अगर किसमें बैठे हैं, ये सुत भाव में यानी कि 5वें भाव में बैठे हैं, उसके बारे में है। असेंडेंट कोई भी है अगर पर कर्म भाव का लॉर्ड अगर सुत भाव में यानी कि 5वें भाव में जाकर बैठा है, तो ये कैसा है जातक, सर्व विद्या समन्विता, मतलब ये विद्वान है जातक है, विद्या में संपन्न है जातक है, हर किस्म की विद्याएं जातक के पास में रहती है। सर्वदा हर्ष संयुक्त हो, हमेशा ये हर्ष यानी कि हमेशा ये हसमुख है जातक के, हंसता खेलता रहता है जातक ये। धनवान पुत्रान वपी, अभी क्या है, धन से संपन्न है, पुत्र से संपन्न होता है जातक ये। ऐसा होता है जातक जिसका 10वें भाव का लॉर्ड अगर सुत भाव में यानी कि 5वें भाव में जाके बैठता है। चलिए भी नोट्स क्या कहते हैं जरा जान लेते हैं। अगर एसेंडेंट कोई भी है, 10वें भाव का लॉर्ड अगर शुद्ध भाव में बैठा है, तो इसके बारे में नोट्स कहते हैं, द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस ऑक्यूपाइंग द 5th हाउस विल प्रूव अ ग्रेट एसेट फॉर द नेटिव बेस्ट ओइंग अबैंडेंट वेल्थ विच विल नेवर लिव। देखिए भी कैसा है, अगर ऐसा योग बनता है कुंडली के अंदर में, तो 10वें भाव का लॉर्ड अगर 5वें भाव में जाके बैठता है, तो ये एक बड़ा एसेट, एक बड़ा संपत्ति है जातक को, जो उसको अपार धन देती है,
जो उसको जिंदगी भर कभी छोड़ेगी नहीं। ही विल हैव नंबर ऑफ चिल्ड्रन, देखो जातक को चिल्ड्रन की भी कमी नहीं है, बच्चों की भी कमी नहीं है, उसके पास बहुत से बच्चियां भी होती है, संतान सुख भी है जातक को। देयर विल सेल्डम बी फिलाइल ग्रीफ फॉर हिम, देखो भी थोड़ा सा इसको एक दिक्कत ये है, कोई सहायक अच्छे इसको मिलते नहीं है, सहायता करने वाला इसको नहीं मिलता है जातक को। ही विल ऑलवेज मूव ऑन अमंग वेल्थी पीपल, देखिए कैसा है ये जातक हमेशा जो है, जो धनवान लोग हैं उसके संपर्क में रहता है और उसके साथ में उसका उठना बैठना होता है हमेशा। इन द मैटर ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन स्काई इज अ लिमिट इन दिस केस, देखो अभी पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर बात करो इस जातक का, तो ये गगन चुमने वाला जातक है ये। ही विल बी ट्रूथफुल डिस्पोज्ड एंड कमांड ऑल मटेरियल कंफर्ट ऑफ द लाइफ, देखो इसको जिंदगी भर ये जातक जो है हमेशा सत्यवादी रहेगा और इसको हर किस्म का सुख मिलेगा जातक को, ऐसा होता है जातक। अभी इन्होंने दिया है डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर नेटस इज गिवन बिलो विच विल डिस्क्राइब इज रेडियंट इंटेलिजेंस ब्रिलियंट लर्निंग एंड पैरेलल पोएटिक एबिलिटी, देखिए अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, जो पोएट है, जो इंटेलिजेंट है और उनकी जो पढ़ने लिखने की क्षमता अपार है, इसके बारे में उन्होंने बताया है, इनके हॉरोस्कोप के बारे में उन्होंने बताया है। Jupiter's powerful aspect on his dispositor, the moon, lent that tremendous mental impetus to the native that he was a preeminent poet with a matchless learning, देखिए भी कैसा है इसके जो है 10वें भाव का लॉर्ड, यहाँ देखो 10वें भाव में कौन सी राशि है, 9 नंबर राशि यानी कि धनु राशि, धनु राशि के लॉर्ड जुपिटर जो है वो बैठे हैं चौथे भाव में, आई मीन 5वें भाव में चौथी राशि में, जहाँ पर जुपिटर उच्च के हो जाते हैं और उसकी दृष्टि यानी कि कैसा है, जहाँ पर उसका डिस्पोजिटर है, 4 नंबर का डिस्पोजिटर कौन है, कैंसर का डिस्पोजिटर मून है, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है एसेंडेंट में, और उसकी दृष्टि जुपिटर की दृष्टि एक्सेल्टेड जुपिटर की दृष्टि उच्च की जुपिटर की दृष्टि जो है वो मून पर पड़ रही है, उसका डिस्पोजिटर जो है जुपिटर की 9वीं दृष्टि है। देखिए अभी कैसा है, जिस प्रकार से एक कॉमन दृष्टि होती है हर प्लैनेट की, हर ग्रह की कॉमन दृष्टि होती है, 7 दृष्टि होती है। जुपिटर की 7वीं दृष्टि के अलावा और 2 दृष्टियां हैं, जो है 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि जो है जुपिटर की किस पे पड़ रही है, मून पे पड़ रही है, जो है डिस्पोजिटर, तो 4 नंबर राशि के स्वामी है। तो इसकी वजह से इनको क्या हुआ है, ये ख्याति मिली है एज अ कवि, और ये काफ़ी पढ़ाई का भी उनको योगदान मिला है इसके अंदर में, इसके वजह से ऐसा इन्होंने कहा है। अभी मर्कुरी रूलिंग द सेकंड हाउस इज अनअफेक्टेड बाय द सन, देखिए भी क्या है, मर्कुरी जो है क्या कर रहे हैं, वो सेकंड हाउस में रूल कर रहे हैं, जो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, वो सूर्य से दूर है, 16 डिग्री पे बैठे हुए हैं, जो सूर्य से दूर है, यहाँ पर वो अस्त नहीं हुए, इसके वजह से भी क्या है, इनको काफी इस प्लेनेट का भी योगदान मिला हुआ है, ऐसा इसमें। कर्मेशे रिपुभावस्ते पितृसौख्य विवर्जिता चतुरोपी धनेरहानि शत्रु भी परिपीड़िता। अभी ये है 10th लॉर्ड, कहाँ बैठे, रिपु भाव में यानी कि छठे भाव में बैठे हैं, तो उसके बारे में है। एसेंडेंट कोई भी है, अगर 10वें भाव का लॉर्ड अगर रिपु स्थान में यानी कि छठे भाव में जाकर बैठता है तो कैसा है जातक है, जातक होता है पितृ सौख्य वर्जित, मतलब पिता के प्रति उसका सुख जो है, पिता से सुख उसको नहीं मिलता है। देखिए अभी ये 10वां भाव जो है वो पिता के कर्तव्य के बारे में बताता है, 9वां भाव जो पिता के बारे में बताता है, जातक का कर्तव्य पिता के प्रति, पिता का कर्तव्य जातक के प्रति, उसके बारे में बताता है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि अगर 10वें भाव का लॉर्ड अगर छठे भाव में जाके बैठा है तो पिता के प्रति उसको सुख जो है, जिसके बारे में कर्तव्य की बात कर रहा हूँ, वो उसको नहीं मिलता जातक को। चतुरोपी धनेर हानि, चतुर है जातक, जातक अच्छा चतुर है, चतुर होने के बावजूद भी उसका क्या है, धन का हानि होता है इसमें। और शत्रु भी परिपीड़िता, अभी क्या है, शत्रुओं से हमेशा पीड़ित रहता जाता कि ऐसा होता है जिसका 10वें भाव का लॉर्ड अगर छठे भाव में बैठा है।
चलिए जरा नोट्स के ऊपर रोशनी डालते, क्या कहते हैं नोट्स। अगर 10वें भाव का लॉर्ड अगर इसमें बैठा है, किसमें, रिपु भाव में, तो उसके बारे में नोट्स कहते हैं कि द 10th लॉर्ड गोइंग टू द 6th हाउस इज डायर ब्लेमिश ऑफ प्रोफेशनल एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी। देखिए क्या है, अगर 10वें भाव का लॉर्ड रिपु भाव में जाके बैठता है तो सबसे बड़ा दिक्कत इसमें यह है कि प्रोफेशनल एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी जो होता है जातक का, वो ख़त्म हो जाता है। मतलब जो भी वो काम करता है, जो भी उसका कार्य है, जो भी उसका पैसे के मामले में जो बात आती है, तो उसका स्टेबिलिटी यानी कि उसका जो है कोई ठिकाना नहीं रहता है, ऐसा होता है जातक। वन विल अंडरगो फ्रीक्वेंट चेंजेस इज कॉलिंग एंड विल। जातक हमेशा कुछ न कुछ अपने निर्णय बदलते रहता है, अपने जो है सोचने का तरीका बदलते रहता है, और सफ़र लॉसेस देयरिंग, इसकी वजह से उसको क्या है, काफ़ी लॉस होता है जातक को, काफ़ी हानि होती है जातक को। हिज फाइनेंशियल ग्रोथ विल बी सीवियरली पैरलाइज। देखिए अभी ये जातक का कैसा है, इसके ग्रोथ के ऊपर, इसके फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर उसको लकवा मार देता है। ये जातक जो 10th लॉर्ड का इधर बैठने से, ही विल हैव नंबर ऑफ एनिमीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू। देखिए इतनी इतनी उसको दुश्मन होते हैं उसके जातक के, जो उसको कभी ऊपर आने नहीं देते हैं। ही विल इनकर लास्टिंग डिजीज, मतलब उसके डिजीज भी होता है जातक को, रोगी भी होता है जातक थोड़ा। एन एडवांटेज हाउएवर विल कम टू हिम इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम इंटेलिजेंस। खाली एक जातक को क्या है, एक एडवांटेज इसमें यही है कि जातक काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी होशियार है जातक ये। राजेशे दार भावस्ते जातो दार सुखान्विता मनस्वी गुणवान वाग्मी सत्य धर्मरत सदा। देखिए अभी जातक यानी कि राजेश यानी कि 10वां लॉर्ड कहाँ है, दार भाव यानी कि 7वें भाव में। अगर 10th लॉर्ड 7वें भाव में बैठता है तो जातक के बारे में क्या होता है, जातक कैसा होता है। जातो दार सुखान्वित, मतलब इसको क्या है, वाइफ से सुख मिलता है, अपनी पत्नी से सुख मिलता है, पत्नी सुख भोगता है जातक ये। और मनस्वी गुणवान, मतलब कैसे है ये, इंटेलिजेंट है जातक, गुणवान है जातक, गुणी है जातक ये। वाग्मी सत्य धर्मरता, मतलब कभी भी क्या है ये, सत्य धर्म पे चलने वाला जातक है, और हमेशा सत्य के बारे में, सत्य के मार्ग पे चलने वाला जातक होता है। ऐसा होता है जिसका 10वें भाव का लॉर्ड अगर दार स्थान यानी कि 7वें भाव में बैठता है। कर्मेशे रंध्र भावस्ते कर्महीनो भवेन्नरा दीर्घायुरप्यसौ जात पर निंदा परायण। कर्मेशे यानी कि 10वें भाव का लॉर्ड कहाँ बैठे, रंध्र भावस्थे, रंध्र भाव यानी कि 8वां भाव में बैठे हैं। तो उसके बारे में असेंडेंट कोई भी है, अगर 10वें भाव का लॉर्ड रांध्र स्थान यानी कि 8वें भाव में जाकर बैठता है, तो ये जातक कैसा है, जातक है कर्महीनो भवेंद्र। कोई काम नहीं होता है जातक के पास, कोई काम करने वाला नहीं है, कोई अच्छे काम करने वाला भी नहीं जातक है, ऐसा होता है। दीर्घायु रोप्यो जाता, मतलब इसको आयु उसका बड़ा है, दीर्घायु है जातक। पर निंदा परायण, हमेशा दूसरों के बारे में निंदा करने वाला होता है, जिसका 10वें भाव का लॉर्ड अगर 8वें भाव में बैठा है। चलिए देखते हैं नोट्स क्या कहते हैं। अगर 10वें भाव का लॉर्ड अगर रांद्र भाव में जाकर बैठा है तो नोट्स कहते हैं कि द 10th लॉर्ड प्लेसमेंट इन द 8th हाउस डिनोट पोटेंस ऑफ लॉन्गिटिविटी। देखिए क्या बताता है, 8वां हाउस क्षमता बताता है, लंबी आयु की क्षमता बताता है, जातक की लंबी आयु की। द 10th लॉर्ड इज द इंडिकेटर ऑफ वंस कार्मिक क्रेडिट एंड हिज स्ट्रेंथ और हिज पोजीशन इन द 8th हाउस विल कंट्रीब्यूट टू ग्रेट लॉन्गिटिविटी। देखिए भी कैसा है, 10वां लॉर्ड कौन है, उसका कार्मिक क्रेडिट यानी कि उसका कौन से कर्म, क्या कर्म है उस लॉर्ड का, उसकी बलाबल कितने हैं, और वो क्या अवस्था बन जाती है 8वें भाव में उस लॉर्ड की, उसके ऊपर वो सारे जो है लंबी आयु का निर्णय लेने जैसा है, वैसे ऐसा इसमें कहा गया है। द 10th लॉर्ड should be considered akin to Saturn in a matter of lifespan is a fact taught to us by Maharishi Parasara while Shloka 3 in chapter 19। देखिए चैप्टर 19 में वो महर्षि
पराशर राजा ने बताया था। देखिए लंबी आयु का योगदान कौन देते हैं? शनिदेव। शनिदेव जो है लंबी आयु के कारक होते हैं। और अगर शनिदेव 8वें भाव में आकर आके बैठते हैं तो जातक की आयु लंबी हो जाती है। ये हमने देखा था चैप्टर 19 जो बताया था इफेक्ट ऑफ 8th हाउस, चैप्टर श्लोक 3 में। इसमें ये जिक्र था कि शनिदेव अगर लंबी आयु के कारक है, जो लंबी आयु के कारक है, अगर वो 8वें भाव में आकर बैठते हैं तो जातक की आयु लंबी हो जाती है। और अगर शनिदेव किसी मेलेफिक के साथ में युति बनाते इस भाव में तो जातक की जो आयु है वो कम हो जाती है, वो उसका अल्प आयु में जातक की मृत्यु हो जाती है, ऐसा उसमें कहा गया था। अभी ये दिस रूल as per the present verse will however not apply to Gemini ascendant horoscope having Jupiter in 8, which is will in fact adversely affect the longevity। देखिए अभी कैसा है, एक और चीज है, अगर जेमिनी एसेंडेंट है जातक का तो 8वें भाव में आती है 10वीं राशि जो शनि की राशि है। और यहाँ पर अगर जुपिटर बैठ गए तो जुपिटर यहाँ नीच के हो जाते हैं, तो ये भी एक कारण है जातक की आयु लंबी नहीं होगी, इसमें जातक की अल्प आयु में मृत्यु हो जाएगी, जातक की आयु छोटी हो जाएगी इसके अंदर में, ऐसा इसमें कहा गया है। और एंड लियो नेटिव विल सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी विथ वीनस इन द 8th। देखिए अगर लियो असेंडेंट है, यानी कि अगर 5 नंबर राशि अगर असेंडेंट में बैठी है तो मीन राशि जो है वहां पर क्या हो जाता है, वो बनता है कहाँ पर, 8वें भाव में, यानी कि रांद्र भाव में मीन राशि आके बैठती है। और यहाँ पर वीनस अगर आके बैठ गए तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वीनस अपनी उच्च की राशि में आके बैठे, यानी कि वीनस की उच्च की राशि हो गई है, और इसकी वजह से क्या होगा, जातक की आयु लंबी होने का वो संकेत देता है, ऐसा इसमें कहा गया है। राजेशे भाग में जातो राजा राजकुलोद्भव तत्समोन्य कुलोत्पन्नो धनपुत्र संयुक्त। अभी राजेश कहाँ है, इसमें भाग्य में जाता हो, भाग्य स्थान कौन सा है, 9वां स्थान है। अगर राजेश भाग्य स्थान में जाता है तो कैसा होता है जातक? देखिए कुंडली चार्ट है, एसेंडेंट कोई भी है, अगर राजेश यानी कि 10वां भाव का लॉर्ड अगर भाग्य स्थान में जाता है तो ये जातक कैसा है, ये जातक जो है ये रॉयल्स को यानी कि राजकुल में पैदा हुआ जातक अगर होगा तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। सामान्य कुलों, और सामान्य कुल में जो आदमी जन्म लेता है तो वो कैसे होता है, वो राजा समान जीता है लाइफ अपनी, और उसको धन पुत्र आदि संयुक्त, उसका धन प्राप्ति होती है, धन संयुक्त रहता है ऐसा जातक ये, और पुत्र से संयुक्त रहता है जातक, ऐसा होता है जातक जिसका 10वें भाव का लॉर्ड अगर भाग्य स्थान में आके बैठता है। कर्मेशे राजभावस्ते सर्वकर्म पटु सुखी विक्रमी सत्यवक्ता च गुरु भक्ति रतो नर। अभी यहाँ बता रहे हैं कर्मेशे राज्य भाव से, यानी कर्म स्थान के लॉर्ड अगर राज्य भाव में मतलब अपने ही भाव में बैठे हैं तो कैसा होता है जातक? देखिए चार्ट है, एसेंडेंट कोई भी है, अगर कर्म भाव का लॉर्ड अगर कर्म भाव में बैठे हैं तो कैसा जातक है, सर्वकर्म पटु सुखी, मतलब हर काम में ये निपुण रहता है आदमी, हर काम के लिए कोई भी काम उसके लिए करने में ये आदमी पटु रहता है, मतलब स्किलफुल रहता है आदमी ये जातक, और सुखी रहता है जातक। विक्रमी सत्यवक्ता, जातक कैसा है, विक्रमी है, और क्या है, सत्यवक्ता है जातक ये। गुरु भक्ति इच्छा नरो, मतलब गुरु की भक्ति रहती है उसमें, वो गुरु का आदर करने वाला रहता है, बड़ों बुजुर्ग का आदर करने वाला रहता है जातक, जिसका 10वें भाव का लॉर्ड अगर 10वें भाव में अगर बैठा है। राज्य से लाभ भावस्ते जातो धन सुतान्विता हर्षवान गुणवांश्चापि सत्यवक्ता सदा सुखी। अभी देखिए राज्य से लाभ भावस्ते, यानी कि राज्य के लॉर्ड या 10वें भाव के लॉर्ड राज्य लाभ भाव में यानी कि 11वें भाव में बैठे हैं, तो उसके बारे में बता रहा है जातक कैसे होता है। अगर
राजेश यानी कि अगर 10वें लॉर्ड अगर लाभ भाव में जाके बैठे, 11वें भाव में जाके बैठे हैं, तो जातो धन सुतान्विता, मतलब ये धन से हमेशा संपन्न रहेगा जातक। ये सुत से संपन्न, सुत यानी कि बच्चों से संपन्न रहेगा, उसको संतान सुख मिलेगा जातक को, धन सुख मिलेगा जातक को। हर्षवान गुणवान शापी, मतलब हर्षवान है ये जातक। जातक कैसा है? चार्मिंग है एकदम, और गुण से संपन्न है जातक है। सत्य वक्ता है जातक है, सत्य वक्ता, सदा सुखी, और हमेशा वो खुश रहने वाला जातक, जिसका 10वें भाव का लॉर्ड अगर लाभ भाव में यानी कि 11वें भाव में जाके बैठता है। राजेशे व्यय भावस्ते तस्य राजगृहे व्यय शत्रु तोपि भयम नित्यम चतुश्चापी चिंतिता। अभी राजेशे कहाँ बैठे हैं? व्यय भाव, व्यय भाव यानी कि 12वें भाव में जाके बैठे हैं। कौन? 10वें लॉर्ड। कुंडली चार्ट है, कोई भी असेंडेंट अगर रहता है कुंडली के अंदर में, एक कॉमन चीज यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि अगर राजेश अगर व्यय भाव में जाके बैठा है, तो ये जातक को कैसे बताता है, कैसे जातक कैसे होता है इसका? ये जातक होता है राजगृह व्यय, मतलब ये जातक जो है वो राजगृह, राज्य के कारण बहुत खर्चे उसके हो गए। देखिए पहले के ज़माने में राजा की वजह से होता था, अभी आजकल के ज़माने में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पेनल्टी लगता है जातक को, या गवर्नमेंट के लिए जो भी खर्चे लगते हैं उसके बारे में ये बता रहे हैं। और शत्रु तोपी भयम नित्यम, इसको हमेशा शत्रुओं से भय रहता है जातक को, ये शत्रुओं को डर रहता है हमेशा इसको जातक को। और चतुर्चापी चिंतिता, चतुर है जातक। जातक क्या है? स्किलफुल है, लेकिन कैसा है? हमेशा वो कोई ना कोई चिंता में पड़ा रहता है जातक, जिसका 10वें भाव का लॉर्ड अगर 12वें भाव में जाकर बैठा है, यानी कि व्यय भाव में जाकर बैठा है। चलिए जानिए जरा नोट्स क्या कहता है। अगर 10वें भाव का लॉर्ड अगर 12वें भाव में बैठा है, तो यहाँ नोट्स बताते हैं, एक्सपेंडिचर थ्रू रॉयल अबोर्ड्स पॉसिबली इंडिकेट दैट द नेटिव विल लूज ऑन टैक्सेस फाइन एक्सेट्रा टू द गवर्नमेंट एज 12th हाउस इज इन्वॉल्व। देखिए अभी 12वां जो भाव है वो क्या है? वो व्यय का भाव है। किसका व्यय का भाव है? क्योंकि वो जो लॉर्ड बैठा है जहाँ से आया हुआ है उसके रिलेटेड वो बताता है। अभी यहाँ वो बता रहे हैं कि एक्सपेंडिचर कैसे होता है इस जातक का? टैक्सेस की वजह फाइन पड़ता है, पेनल्टी पड़ता है गवर्नमेंट का, इसमें इसके काफ़ी खर्चे हो जाते हैं। अदरवाइज दिस कैन बी लग्जरियस पॉलिटिकल एक्सपेंसेस, या तो फिर कोई जातक अगर राज्य से संबंधित अगर रहता है तो उसको इसके रिलेटेड जो है उसका खर्चा होता है। दिस प्लेसमेंट विल कॉज ट्रबल इन फाइनेंशियल मैटर थ्रू गवर्नमेंट। देखिए अभी ये प्लेसमेंट ऐसा है कि जातक को हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा खर्चे में डालने वाला रहता है। ऐसा होता है जातक जिसका अगर 10वें भाव का लॉर्ड अगर 12वें भाव में जाके बैठता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चे लगेंगे उसको हमेशा वो खर्चे में पड़ा रहता है। ऐसा होता है जातक। फ्रेंड्स ये था द इफेक्ट ऑफ 10th भाव लॉर्ड इन वेरियस हाउसेस, मतलब 10वें जो भाव लॉर्ड है, जिसको आप बोलो कर्मेश बोलो, राजेश बोलो, वो बाकी 12 में क्या इम्पैक्ट देने वाला है, इसमें हमने आज देखा इस वीडियो में। और ये आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप तक तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय माता दी।